वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। 2023 में आने वाले चुनाव में जनता दल सेक्युलर पार्टी जो अपने दम पे 123 सीट्स जीतने के लिए मिशन 123 के नाम से जो मुहिम चला रही है कई दिनों से, आज उसको आगे बढ़ाते हुए कर्नाटका स्टेट जनता दल माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट शमशुल्ला खान ने जेपी भवन में एक माइनॉरिटी लीडर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें कर्नाटका स्टेट के तमाम माइनॉरिटी लीडर्स यहां पर आए हुए थे। इनकी सदारत में यहां पर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें डिस्कस किया गया कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में कैसे सीटों को जीता जाए, और पार्टी लीडर से डिस्कस करते हुए उन्होंने एक शानदार सा प्रोग्राम बहुत जल्दी कर्नाटका में 50,000 लोगों को इकट्ठा करके एक माइनॉरिटी जेडीएस कन्वेंशन करने की यहां पर बात की गई। आइए इस पूरे प्रोग्राम को भी हम देखते हैं और सुनते हैं कि जेडीएस के स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शमशुल्ला और दूसरे लीडर्स क्या कहते हैं। इस मीटिंग बुलाने की वजह स्टेट माइनॉरिटी का एक स्टेट लेवल प्रोग्राम करना है मुझे, माने कन्वेंशन, एक फंक्शन करना है, वो एक वजह। और दूसरी वजह है माइनॉरिटी आने वाले इलेक्शन में कौन सी स्ट्रैटेजी से काम करना है, वो दूसरी वजह है। और तीसरी वजह बूथ लेवल, ग्राउंड लेवल पे काम किस तरह से करना है और कौन सा लीडर किसे साथ में लेके काम करना है पार्टी की बेहतरी के लिए, वो गुफ्तगू करने के वास्ते वो सब आपको बुला के हैं। और उसके बाद में स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन से प्रेसिडेंट्स और तालुक प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी बेयर्स है, स्टेट बेयर्स, उनकी जिम्मेदारियां कहां तक पूरे करते हैं, क्या करते हैं, उसका सब भी डेटा मुझे होना है। उसके वास्ते आप सबको मैं दावत देके हूं। अभी जहां पे माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग चुन लिए तो उसके करीबी जो भी जिसके गांव हैं, जो आसानी से जहां आ सकते हैं, वहां पे वो सोच के आप मुझे बताना अभी कि हम लोग कहां पे स्टेट का माइनॉरिटी फंक्शन करे, तो कहां पे करे तो ज्यादा तादाद आती है और कहां पे करे तो हमारा फंक्शन सक्सेसफुल होता है। वो एक चीज आप मुझे बताना है कि स्टेट माइनॉरिटी फंक्शन, जो स्टेट अल्पसंख्यात बृहत समावेश पूर्वभावी सभे, इसका नाम आज जो बुलाया मीटिंग में, ये हम लोग कहां पे करना है वो आप तय करके बोलना। ये आपके ऊपर, इधर करे तो हम लोग, और कौन कितनी जिम्मेदारी लेते हैं, कौन कितने आदमी लाने की जिम्मेदारी लेते हैं, कौन क्या काम करते हैं, ये फंक्शन करने के वास्ते किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आज मैं तय करता हूं। किसे क्या जिम्मेदारी देना है वो आज तय होती है। हम लोग जहां पे हमारी तादाद ज्यादा है, हमारी कौम और जो भी माइनॉरिटी जो कहला जाती है, वो कौम जहां पे ज्यादा है, उसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा काम रहता है, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुझे मार्क करके देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग सब बांटे जाना। उन्हें वो डिस्ट्रिक्ट का है, जिसे जो डिस्ट्रिक्ट नजदीक रहती है, जिसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नजदीक होती है, वहां पे वो आदमी को रिक्रूट कर डालता हूं मैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे एक 10-10 लीडर रहते हैं, और उनका इंचार्ज रहता हो, बूथ वाइज क्या काम चलता है, बूथ वाइज क्या काम होगा, क्या करना है। और ये 10 मेंबर उन्होंने हर दिन का फीडबैक मुझे देते रहना। और ये 30 या 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी अलॉट करते हैं, अभी इंशाल्लाह जो भी बैठ के अभी हम लोग तय करते हैं, कुमार अन्ना से बात होने वाली है मेरी, अभी उसके बारे में खाली एक बार सुनाया हूं, ठीक है, बात करेंगे बोल के बोले। वो 30 में पूरे ग्राउंड लेवल से काम करने की जरूरत है माइनॉरिटीज, वहां पे कोई भी चूक होना नहीं है। ये 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरे की पूरी माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी जिताने की। अगर यहां पे हम लोग फेल हो गए
तो कोई भी सवाल करने का हक हम लोग नहीं रखते पार्टी में, बोलता हूं, याद रखो। ये पार्टी कुछ भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा खर्चा मैं करता हूं, ये पूरा खर्चा मैं करता हूं। पार्टी इसे क्या भी देने की जरूरत नहीं है, भले वो 4 महीने रहते, 6 महीने रहते। मेरे अंडर कोई भी अगर 500 आदमी काम करते हैं, वो 500 आदमी के देखरेख मैं कर ले तो 6 महीने, पार्टी से मुझे कुछ भी होना नहीं है। ये चीज मेहनत में कोई भी कोताही नहीं बरतता, वो बर्दाश्त नहीं होती, कोताही बर्दाश्त नहीं करता। काम नहीं करते हैं, दूसरे दिन निकाल डाल दो, काम नहीं होता है दूसरे दिन निकाल डाल दो। मुझे किसी हालत में रिजल्ट होना है। रिजल्ट क्या वास्ते है? मेरा क्या कि मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो जाता है, मुझे क्या की दे डालती बाद में, मुझे कसम है खुदा की क्या भी नहीं होना, सिवाय मेरी कौम की भलाई के मैं कुछ भी सोचता नहीं हूं, मुझे कुछ भी होना नहीं है। पार्टी अगर कुछ भी अगर जीतने के बाद अगर कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो मुझे कल कौम का काम करने की कोई भी जिम्मेदारी दी है तो उसमें करने वाला, दूसरी चीज मुझे नहीं होना है। मैं कौम की फिक्र रख के काम करने आई हूं, सो दूसरा कोई भी वजह नहीं है। मेरी कौम को क्या करती, दूसरी बात नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि आज माइनॉरिटी जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी की एक मीटिंग जो बुलाई गई है, बड़े जज्बात के साथ और दिल की गहराइयों से पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, पार्टी को किस तरह से लेके जाने में, माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों का ताल्लुक लेवल, बूथ लेवल ऑब्जर्वर्स और जो माइनॉरिटी मीटिंग की स्टेट लेवल की मीटिंग भी प्रपोज किया आप लोगों के सामने। खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके आपका साथ देंगे और हमारा ये फर्ज बनता है कि इनके इरादे, नेक इरादे और जज्बे को कदर करते हुए हम लोग सब माइनॉरिटी मीटिंग और 30 सीटों का जो प्रपोज किया है और उसमें कोशिश ये रहेगी कि 10 मुसलमानों को जिताने में ये हमारा फर्ज बनता है, हम सब मिलकर काम करें। हमारा जो मिशन है 123, मुसलमानों का हिस्सेदारी सिर्फ 30-35 सीटों पे नहीं है। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान की तादाद 10,000 से 12,000, 15,000, 16,000, 25,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70, 1,20,000 तक मुसलमानों की तादाद है। हमारी हिस्सेदारी आज बहुत गौर फिक्र के साथ, जहां पे भी हमारे कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हमारे जेडीएस के कैंडिडेट्स खड़े होंगे, मुसलमानों का वोट बदलाव और बदलाव के तरफ और हमारे कैंडिडेट की तरफ काम करना बहुत जरूरी है। जो कोशिशें हो रही है मुसलमानों को पीछे धकेलने की, ये जो है 1925 से जारी है, 1925 से मुनज़्ज़म अंदाज से जारी हैं, लेकिन 1808 से ही ये शुरू हो गए थे। और हमारे उस वक्त के उलमा ने और दीगर साहिबान ने, जो हम में से बेहतरीन लोग थे, जो कौम की फिक्र रखते थे और दानिशवरान थे, उन सब लोगों ने उसको बड़े जोर से, बड़े ताकत से उसको रोका, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में हमारी कौम सर उठा के आज भी चल रही है। इसके लिए उनकी कोशिशें जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आप सब शायद जरूर पढ़े होंगे आज़ादी की तारीख। आज़ादी की तारीख पर गौर करने से पता चलता है कि आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ बातों में नहीं, रियल में, हकीकत में मुसलमानों की ज्यादा कुर्बानियां हुई हैं। हुकूमत के तरफ से
शाया की गई किताब है, मेरे पास प्रूफ है ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान का सबसे पहला वजीर आजम मुसलमान था। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होगा। मैंने देवेगौड़ा साहब के सामने एक बार मैंने ये बात कही तो उन्होंने फौरन मेरे से किताब लेके देख के बताया कि मेरी आंखें खोल दी तुमने मुझे। सबसे पहला वजीर आजम कौन? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। 1915 में आजादी के बाद पंडित नेहरू ही हमारे वजीर आजम, पहले वजीर आजम। लेकिन आजादी से पहले हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत बनी थी जिसे हमारे मुजाहिदीन आजादी ने अपनी जानों को खतरे में डालकर बनाया था। और उस मुजाहिदीन आजादी ने काबुल में हिंदुस्तान की हुकूमत गवर्नमेंट इन एक्साइल का क़याम किया था, जिसके वजीर आजम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और उसके प्रेसिडेंट राजा प्रताप सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, और वजीर डिफेंस मिनिस्टर जनाब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। यानी 1915 ही में अपने आप को जानों को खतरे में डाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाल यह था कि यहाँ आजादी के लिए लड़ने वालों को ही सूली पे लटका दिया जाता था। अब हुकूमत कायम करने वालों को क्या किया जाएगा? इतना खतरा मोल लेके हुकूमत कायम करके उन्होंने लड़ी। लिहाजा सियासत में अगर हमारी कौम के मसाइल हल करने आए तो आप में से हर एक आदमी हमारी कौम के मसाइल हल कर सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे बने कि हमारे कौम के मसाइल को हल करें और हमारी कौम को पीछे धकेलने की कोशिशों को रोकने वाले बने। और उसके लिए जेडीएस में शामिल होकर जेडीएस में खूब काम करके, जिस तरह हमारे शमसुल हक साहब बता रहे थे कि इनके हम कुमार अन्ना को और देवेगौड़ा के हाथों को मजबूत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके जरिए हम हमारा मुकाम हासिल करेंगे और हमारी कौम को पीछे धकेलने की हर कोशिश को नाकाम करेंगे।